आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है। अटल जी के जन्म दिवस को हम पूरे देश में गवर्नेंस डे, अच्छा सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और लोकतंत्र में सुशासन का अर्थ है लोगों की सेवा हो, लोगों को राहत मिले, लोगों को तरक्की के अवसर मिले और समाज में एक सद्भाव का और सकारात्मकता का माहौल पैदा हो। 2014 में आप लोगों ने देश की बागडोर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपी थी और इन 10 सालों में जो मूलभूत चीजें कांग्रेस के शासनकाल में आम आदमी तक नहीं पहुंची थी, उनको पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया। उज्ज्वला योजना ये घर घर तक पहुंची। हम सब जानते हैं कि जो आज की जीवन शैली है, इसमें किसी को भी कैंसर की, हार्ट की, न्यूरो की, कैंसर की जैसी बीमारियां होती हैं। आम आदमी स्वस्थ रहे उसके लिए तो सरकार ने योग दिवस शुरू करा, लेकिन अगर संकट आ जाए तो उसके लिए आयुष्मान योजना को शुरू किया। किसानों के खेतों में सिंचाई हो, गांव और शहर में पीने का पानी पहुंचे, सरकार के द्वारा दोनों ही क्षेत्रों में बड़ा काम किया गया। कन्नड़ तो उन किसानों का क्षेत्र है जो अभी आपके प्रशासनिक अधिकारी बता रहे थे। खेती में भी नई तकनीक को बढ़ावा देना, खेती में भी उन फसलों को बढ़ावा देना जो ज्यादा कमर्शियल क्रॉप हो, खेती में भी किसानों की आय और इनकम को बढ़ाना। और मैंने अभी यहां पर देखा कि उसके साथ ही साथ नैसर्गिक खेती को भी बढ़ावा देना यहां के लोगों की विशेषता है। लेकिन 10 साल शासनकाल के बाद सरकार को ये लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं ये 100% लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा रहना नहीं चाहिए जो उस योजना का अधिकारी और जिसके पास योजना ना पहुंचे। सरकार बड़ी ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक निष्ठ सेवा भाव के साथ योजनाओं को आपके पास पहुंचाने के लिए विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से लगी हुई है। यात्रा का तो बड़ा महत्व है। मैं मई में महाराष्ट्र में आया था। जगह जगह हर गांव से डिंडी निकलती है। महाराष्ट्र की आध्यात्मिकता उसमें है। लोग आत्म कल्याण के लिए निकालते हैं, साधना के लिए निकालते हैं, ईश्वर की पूजा के लिए निकालते हैं। इसलिए यात्रा का बड़ा महत्व है और ये यात्रा भारत के कल्याण के लिए शुरू हुई यात्रा है, जिसको हमने विकसित भारत यात्रा के रूप में कहा। 2047 में इस देश की आजादी को 100 साल पूरे होंगे। आप ये मानो कि 75 साल का जो सफर हमारे देश ने तय किया है, उस 75 साल के सफर में सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। सड़क पहुंचना चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए, स्वास्थ्य का विषय पहुंचना चाहिए, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति के सिर पर पक्की छत होनी चाहिए, गरीब आदमी के पास राशन पहुंचना चाहिए। ये सब पहुंचाते पहुंचाते आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि जिस इंग्लैंड ने हमारे ऊपर राज किया, उससे भी बड़ी अर्थव्यवस्था आज मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गई है। हम 5वें नंबर पे आ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2024 में देश की जनता जो उनको तीसरी बार आशीर्वाद देने जा रही है, उन आने वाले 5 सालों में हम हिंदुस्तान को दुनिया की
तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। और इसलिए जिस